Good morning to all of you. स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है कंजंक्शन का, मतलब ये काफी कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है। ऑल्दो और दो, समझ रहे हो? और इसमें काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ यूज करे ऑल्दो का, कहाँ यूज करे दो का। तो आज इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज के बाद जीवन में कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बिल्कुल एकदम मजे से इसको याद रखोगे, ठीक है? चलो तो देखते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। एक है हमारा ऑल्दो और दूसरा दो। डिफरेंस सिर्फ एल का है। इसमें जो हमें समझना है, ये समझना है कि इसका प्लेस समझेंगे कि किसका यूज स्टार्ट, सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, मिडल में होगा, एंड में होगा, किसका नहीं हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है। तो ऑल्दो का मीनिंग हालांकि भले ही, ठीक है? ये हिंदी थोड़ा सा मिस हो गया है, ये हालांकि ऐसे। तो हालांकि या भले ही हो सकता है, और मतलब और दो का भी हालांकि भले ही फिर भी ऐसा हो सकता है, ठीक। अच्छा, ऑल्दो का यूज कहाँ करते हैं, दो का यूज कहाँ करते हैं? तो फॉर्मल राइटिंग, जैसे फॉर्मल राइटिंग मतलब एग्जाम वगैरह में अगर आप लिख रहे हैं, तो वहां दो ऑल्दो का यूज करना ज्यादा सुटेबल होता है। समझ रहे हो बात को? और कैजुअल जैसे मतलब नॉर्मली फ्रेंडली किसी से बात कर रहे हैं आप, तो उस सेंस में आप दो का यूज कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी दो डिफरेंस मैंने समझाया, क्या समझाया कि ऑल्दो और दो के बीच में क्या डिफरेंस है। कि एक जो होता है, पहला की मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इसके हिंदी मीनिंग में। इसका भी मतलब हालांकि भले ही होता है, दूसरे उसका भी मतलब हालांकि भले ही होता है। दूसरा मैंने ये बताया कि ऑल्दो का यूज फॉर्मल राइटिंग एग्जाम मतलब फॉर्मल चीजों में कर सकते हैं, और कैजुअल में आप दो का यूज कर सकते हैं, ठीक। थर्ड जो है ना, थर्ड का मतलब अब इसके प्लेस के बारे में, पोजीशन के बारे में। तो ऑल्दो का यूज आप स्टार्ट में कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, लेकिन अब सुनो मेरी बात। लेकिन इंड में सेंटेंस के इसका यूज नहीं करोगे। नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये जो है ये गलत होगा। इस टाइप से अगर इस टाइप का मिस्टेक हुआ है तो ब्लंडर होगा। जो मेन चीज ध्यान देना, यही देना है कि ऑल्दो का यूज आप स्टार्ट और मिडल में कर सकते हैं, सेंटेंस के एंड में नहीं करोगे। लेकिन दो का यूज स्टार्ट में भी कर सकते हो, मिडल में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो। मतलब इसके साथ थोड़ा सा एडवांटेज है, समझ रहे हो बात को? अब जो फॉर्मल होगा उसको बहुत वो समझ के चलना होता है ना। अब जो कैजुअल आदमी है वो कहीं कुछ भी बोल रहा है, तो उसके लिए कोई दायरा थोड़ी है, वो कहीं भी घुसड़ जाएगा। तो सेम चीज है दो के साथ, समझ रहे हो बात को? कि इसका कोई अपना स्टेटस नहीं है, ये स्टार्ट में भी हो जाएगा, मिडल में भी हो जाएगा, एंड में भी हो जाएगा। लेकिन डोल्डो कहता है कि अरे नहीं यार, हमारा हम फॉर्मल आदमी है, हम कहीं थोड़ी घुस सकते हैं। हम या तो स्टार्ट में रहेंगे या तो मिडल में रहेंगे, अंत में तो सेंटेंस के मैं नहीं जा सकता, इससे हमारा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? दूसरा है कैन मीन बट हाउ। बट का यूज या हाउ एवर का यूज भी हो सकता है, मतलब फिर भी का यूज, मतलब फिर भी का हाउ एवर, फिर भी का भी सेंस ले सकता है ये, तो नहीं। ऑल्दो इसका सेंस नहीं ले सकता है, लेकिन दो इसका सेंस ले सकता है। When placed at the end, जब आप इंड में रखोगे तो बट वगैरह का सेंस लेता है। अभी उसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। पोजीशन एट द बिगनिंग और मिडल। और बिगनिंग और मिडल बताओ किसको बताया था? बिगनिंग और मिडल किसको बताया था? बिगनिंग या मिडल में कौन हो सकता है, दो की दो बताओ। मैंने ये बताया ना कि फॉर्मल आदमी थोड़ा अपने आप का अपना स्टेटस मेंटेन करता है। तो अल्दो हमारा फॉर्मल है, ये बोलता है कि हमको बिगनिंग में रख दो, मिडल में रख दो, लेकिन लास्ट में मत रखो। समझ रहे हो बात को? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बस बस में सफर करते हैं तो बोलते हैं ना, जब टिकट कटाना होता है, सीट लेना होता है, तो बोलते हैं कि आगे दे दो भैया, बीच में दे दो, लेकिन पीछे मत दो। नहीं तो गाड़ी का इंजन और पीछे वाला चाका जब उड़ता है नीचे, तो सर सीधे ऊपर आकाश में झूमने लगता है। समझ रहे हो बात को?
तो ऑल्दो जो है ना ये बिगनिंग और मिडल में यूज हो सकता है, दो जो है बिगनिंग मिडल और एंड में यूज हो सकता है, इंटरचेंजेबल। आगे देखो, यू कैन यूज आइदर वर्ड एट द स्टार्ट और मिडल ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब इसको जब बिगनिंग और मिडिल में रखोगे तो इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। एट द स्टार्ट में जैसे देखो, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, मतलब कि हालांकि बारिश हो रहा था लेकिन हम लोग गए वॉक के लिए, टहलने के लिए। और देखो आगे है, दो इट वाज रेनिंग इवेंट फॉर वॉक, मतलब दोनों का वही भले वाला जो मीनिंग यहाँ दो और दो का है, तो दोनों यहाँ सेम ही मीनिंग रख रहा है। लेकिन मैंने बताया ना कि स्टार्ट में दोनों ले सकता है, ये भी ए भी, मिडिल में भी दोनों ले सकता है, लेकिन जब बात एंड की आएगी कि एंड में हमारा पोजीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऑल्दो बोलता है कि नहीं, तुमको जाना है, तुम जाओ, क्योंकि तुम कैजुअल आदमी हो, हम नहीं जाएंगे लास्ट में, समझ रहे हो बात को, एंड में। तो यहाँ देखो, ऑल्दो भी है, दो भी है, यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में है, और दोनों का मीनिंग सेम है। बस फर्क ये है कि ऑल्दो का जो है मतलब एग्जाम वगैरह में ज्यादा प्रिफरेबल होता है, थोड़ा फॉर्मल यूज होता है इसका। दो आप मैक्सिमम आप जो है कैजुअल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अब देखो मिडल में क्या है, आई एंजॉयड द मूवी ऑल्दो इट वाज टू लॉन्ग, मैंने मूवी एंजॉय की, लेकिन मतलब हालांकि ये बहुत लंबा था। और यहाँ मिडल में है ऑल्दो, सेंटेंस दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ भी देखो सेम है, आई एंजॉयड द मूवी दो इट वाज टू लॉन्ग, तो यहाँ भी दो और ऑल्दो दोनों मिडल में यूज हो रहा है, सेंटेंस भी उसका सेंस भी सेम हो रहा है। तो यहाँ कोई डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अब बात आएगी एट द एंड की, समझ रहे हो बात को, एट द वेरी एंड क्या है, ओनली दो इज अलाउड। एंड में यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ होता है, दो, दो को अलाउ किया जाता है, ऑल्दो को नहीं। और फिर भी यार, अरे यार, ये थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो गया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था कि ऑल्दो जो है एंड में नहीं होता है, दो को का यूज आप जो है एंड में कर सकते हैं सेंटेंस के, और इसका सेंस बट के मतलब सेंस में होता है, बट फिर भी या लेकिन के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे अभी सेंटेंस देखेंगे, यहाँ दिया हुआ ना, यू कैन नॉट यूज ऑल्दो हियर, मतलब कि आप लास्ट में सेंटेंस के एंड में आप जो है ऑल्दो को यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे, दो का यूज करेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब 5 से 7 बार रिपीट कर दिया कि ऑल्दो जो है थोड़ा सा फॉर्मल है, ये बोलता है कि मैं लास्ट में नहीं जाऊंगा, मेरा प्लेस लास्ट में नहीं रहेगा। लेकिन दो बोलता है कि ठीक है यार, हम रह लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा एडजस्टेबल इंसान है दो, समझ रहे हो बात को। आगे है, सेंटेंस क्या है, द फूड वाज एक्सपेंसिव इट वाज डिलीशियस दो, मतलब भोजन जो था, खाना जो था, एक्सपेंसिव था, लेकिन इट वाज डिलीशियस दो, लेकिन यह डिलीशियस भी था, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ दो का यूज कर सकते हैं, और यहाँ मैं लिख दूं ऑल दो। अगर यहाँ मैं ऑल दो यूज कर दूं तो क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। ये कैसे सही हो सकता है, क्योंकि ऑल दो बोलता है कि नहीं मैं एंड में तो जाऊंगा नहीं। तो यहाँ जो है, आप जो है सेंटेंस के लास्ट में दो का ही यूज कर सकते हैं, और इसका सेंस लेकिन फिर भी ये बनता है, समझ रहे हो बात को। द फूड वाज एक्सपेंसिव इट वाज डिलीशियस ऑल्दो, वही बात है। तो ये ऑल्दो देखो, ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ दो है सेंटेंस लास्ट में, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन यहाँ ऑल्दो है। ऑल्दो है तो सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है ना, क्योंकि ऑल्दो लास्ट में नहीं यूज होगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा ऑल्दो और दो के बीच में डिफरेंस। अगर इसके बाद भी तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने तो अपना 100% दिया है, और तुम अपने आप को बरदराज ही समझ लेना, क्योंकि अब इससे ज्यादा क्लियर कौन बता सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समझा सकता है, क्योंकि मैंने अपना इसमें 100% दे दिया है। तो चलो फिर से डाउटफुल टॉपिक कंजंक्शन का लेके आएंगे, जो है, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि ये टॉपिक कुछ चुनिंदा टॉपिक है।
तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक बार फिर से दूसरे वीडियो में। तो ये बोल के कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखना अपना।